बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़ और मैं हूं पलवशा इकबाल। बुलेटिन के आगाज में आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका काविश JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे की दुबई एयर शो में ज़बरदस्त शिरकत। दुबई एयर शो के 18वें एडिशन ने दुनिया भर के 95 ममालिक और खित्तों से 1400 से ज़्यादा नुमाइश कनंदगान को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की रिपोर्ट में। मुत्तहिदा अरब अमारात में 18वें दुबई एयर शो में JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे के ब्लॉक 3 वर्जन और होंगडू L-15 जदीद ट्रेनर्स ने अपना पहला डेब्यू किया। JF-17 थंडर लड़ाका तैयारा चीन और पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। अस्करी माहिरीन के मुताबिक लड़ाका तैयारे का ये वर्जन अपग्रेड के बाद 4th जनरेशन से 4.5 जनरेशन तक तरक्की कर चुका है। अगरचे JF-17 की तीसरी खेप अब भी एक हल्का लड़ाका तैयारा है, लेकिन इसने चीन की पूरी हवाबाजी की सनत की तरक्की की बदौलत J-20 और J-10C की कुछ टेक्नोलॉजीज़ को अपनाया है। इसके अलावा अपने फ़ज़ाई हथियारों के लिहाज से JF-17 की तीसरी खेप मुख्तसर फासले तक मार करने वाले जंगी बम ले जाने के साथ साथ दरमियाने फासले तक फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले मिज़ाइल PL-15E भी ले जा सकती है। फ़िज़ाई जंग के अलावा ये बहुत सारे फ़ज़ा से ज़मीन तक मार करने वाले हथियारों को भी माउंट कर सकता है, जिसमें एयर शो में दिखाए जाने वाले एंटी शिप मिज़ाइल भी शामिल हैं। लिहाजा मजमूई तौर पर तीसरा बैच दूसरे बैच से कदरे एडवांस सलाहियतों का हामिल है। मशरिक़ वस्ती में सबसे बड़े और सबसे बाअसर एयर शो के तौर पर दुबई एयर शो के 18वें एडिशन ने दुनिया भर के 95 ममालिक और ख़ित्तों से 1400 से ज़ायद नुमाइश कुनंदगान को अपनी जानिब मुतवज्जह किया। JF-17 फाइटर तैयारा चीन पाकिस्तान बेमिसाल दोस्ती के साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत तरीन दिफाई ताल्लुकात की बेहतरीन अलामत है, जिससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में मदद मिली है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। कराची के इलाके गुलगोट में रईस हाजी गुलाम हुसैन चांडियों की रिहाइश गाह पर चांडिया इत्तेहाद पाकिस्तान का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में कराची डिवीजन में नई तंजीम साजी और बॉडी का ऐलान किया गया। इजलास में सीनियर रहनुमा रईस गुलशन चांडियों समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर कराची डिवीजन के लिए सदर गुलाम मुस्तफ़ा चांडियों, सीनियर नायब सदर के लिए वकार अहमद चांडियों, सेक्रेटरी जनरल के लिए अली रजा चांडियों को मुंतखब किया गया। इस मौका पर चांडिया इत्तेहाद पाकिस्तान के मरकजी कायदीन समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान में बसने वाले हर बरादरी के साथ हैं। रंग, नस्ल, कौम नहीं बल्कि हर इंसान की खिदमत हमारी अव्वलीन फ़राइज़ में शामिल है और तमाम बरादरियों के साथ अमन, मोहब्बत और भाईचारे से काम करना हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। हम सबको अपने इख्तलाफात को एक तरफ रखकर आगे बढ़ना चाहिए। पुलिस चौकी हथैजी थाना नौशहरा की जराम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बदनामी ज़माना शराब फरोश गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम को पाबंद सलासिल कर दिया गया। इस मौके पर हथैजी पुलिस चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर नईम अख्तर ने कहा है कि जराइम पेशा अफराद किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं। दादू के करीब सरकारी स्कूल छानू शाह आबाद बुनियादी सहूलियात से महरूम। न पीने का साफ पानी मौजूद है, न फर्नीचर। बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। महकमा तालीम गहरी नींद सो रहा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे A1 टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मलाह की इस रिपोर्ट में। मैं यहाँ अभी मौजूद हूँ दादू शहर के, ये छानो शाहबाद महला है, ये यहाँ स्कूल है वहाँ का। तो अभी साइंसी दौर में भी यहाँ आप देख रहे हैं तो बच्चे ज़मीन पर बैठकर यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। ये खूबसूरत बिल्डिंग तो है मगर यहाँ सहूलियात की बहुत कमी है। तो मेरे साथ एक यहाँ स्कूल का टीचर मौजूद है, इससे पूछते हैं तो इस कैंपस स्कीम में और कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। जी सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जुनैद शेख है। मैं यहाँ पे स्कूल टीचर हूँ, प्राइमरी स्कूल टीचर। जी, हमने बहुत सी कैंपेन्स चलाई हैं यहाँ पे, यहाँ तक कि अभी 2 दिन पहले ही 20 तारीख पे 20 नवंबर जो बच्चों का आलमी दिन था, उस दिन पे भी हमने यही प्रोटेस्ट किया है कि हमारे स्कूल को जो है वो एक्स्ट्रा क्लासेस मुहैया की जाए। जब तक क्लासेस बंद नहीं जाती हैं तब तक हमें
ٹینٹس مہیا کی جائیں، کیونکہ ابھی سردیاں شروع ہونے والی ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں جو ہوتی ہیں، کوئٹہ کی ہوائیں گھلنے والی ہیں، تو اس وجہ سے بچوں کو ٹھنڈ زیادہ لگے گی. تو ہمیں ٹینٹ مہیا کی جائیں، ایکسٹرا کلاسز مہیا کی جائیں. ہمیں فرنیچر چاہیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 21ویں صدی میں بھی ہمارے بچے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں جو ہے فرنیچر مہیا کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز جو ہے، اور وہ بنیادی ضرورت بھی ہے، پانی، پینے کو صاف پانی. یہ پورا علاقہ چانو شہباز جو ہے وہ پینے کے پانی سے میسر ہے. تو ہمیں واٹر پلانٹ یا RO پلانٹ مہیا کی جائے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، تاکہ یہ جو بچے ہیں وہ بیٹھ کے اپنے اسکول کا ہی پانی پئیں اور صاف پانی پئیں، تاکہ وہ کسی بیماریوں میں نہ آ سکیں. یہ ہمارا کیمپس اسکول ہے، اس کی ایکسٹرا بجٹ ہوتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہاں پہ کچھ نہیں مل رہا ہوتا ہے. یہ ہمارا شہر کا اسکول ہے، یہ کوئی گاؤں دیہات کا اسکول نہیں ہے، یہ ہمارے بیچ شہر میں اسکول ہے. اور 600 سے اوپر ہماری انرولمنٹ ہے. 600 سے اوپر انرولمنٹ ہونے کے باوجود بھی 2 سے 250 بچے جو ہیں وہ یہاں پہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسکول میں. فرنیچر نہ ہونے کی وجہ سے، ایکسٹرا کلاس رومز نہ ہونے کی وجہ سے، ٹینٹ نہ ہونے کی وجہ سے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم پھر ان بچوں کو 10 یا 11 بجے ہی چھٹی دے دیتے ہیں، کیونکہ پھر دھوپ آ جاتی ہے تو بچے زیادہ بیٹھ نہیں پاتے ہیں. جی یار محمد ہے، میں ریٹائر استاد ہوں یہاں پہ، پر لیکن میں اس اسکول کا چیئرمین بھی ہوں. ادھر ڈیلی آتا ہوں وزٹ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے جو بھی مسئلے ہوتے ہیں ان میں تھوڑا غور فکر کرتے ہیں. سر یہاں 200-250 بچے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں، پینے کا پانی یہاں میسر نہیں ہے اور دوسری سہولیات نہیں ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا کہ جو بھی گاؤں والے ہیں معزز، ان کی مدد سے، سرکار کی مدد سے ان کی ہیلپ کریں، کیونکہ یہ بچے تو تھوڑے ہیں اسکول میں، 200-250 یا 500 یا 600، لیکن باہر بہت گھوم رہے ہیں، ان کے پاس بھی تعلیم یا کچھ نہیں ہے. ان کو بھی آنا چاہیے. ادھر جگہ ہے نہیں کہ ان کو بٹھائیں یا ان کو پڑھائیں. جتنا ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. کون ذمہ دار ہے اس چیز کا، جو بچے اس سائنسی دور میں بھی زمین پر تعلیم، کون انتظامیہ ذمہ دار ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہمارے گاؤں والے بھی بہت ذمہ دار، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. سرکار کیا کرے؟ جبل پہاڑیوں تک بھی اسکول ہیں لیکن بند ہیں، نہیں جا سکتے، جانچ پڑتال نہیں کرتے. ہم کو چاہیے کہ خود اپنا خیال کریں، خود اپنا اسکول کا انتظام کم کریں، خود اپنا ان کو پانی کی سہولت مہیا کر کے دیں. سرکار کر دے گی تو ایسا. جی آپ نے سنی یہاں موجود اساتذہ کی باتیں. دادو ضلع کے چاروں تحصیلوں میں ہر سال کروڑوں روپے کی بجٹ آتی ہے تعلیم کی بہتری کے لیے، مگر یہاں تعلیمی نظام دیکھتے ہیں یا اسکولوں کی حالت دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ ان کی بجٹ کہاں جاتی. یہ کیمپس اسکول ہے، اس کیمپس اسکول بھی سالانہ ضرور بجٹ ہوگی، مگر اس سائنسی دور میں بھی یہاں بچے سہولیاتوں سے محروم ہے، زمین پر بیٹھ کر یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. تو یہاں کے علاقے واسی اعضاء نے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر جو بھی سہولیات ہے دادو شیسی کے چانو شہباز کے اسکول میں جو دی جائے، فرنیچر دیا جائے، پینے کا پانی دیا جائے اور ایکسٹرا یہاں کلاسز بنائے جائے، تاکہ یہ ہمارا مستقبل یہاں تعلیم حاصل کر سکے. تعلیم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، تعلیم حاصل کر بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ سکتا ہے. میں بنوں گا آپ کی آواز، سب پہ نظر، اندر کی خبر، A1 TV دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملا. مرشد کریم مخدوم سید عمر رضا گیلانی سجادہ نشین دربار عالیہ قادریہ او شریف کی کروڑ آمد پر حاجی عبدالکریم سولنگی اور حاجی امام دین سولنگی اور تمام سولنگی برادری کی جانب سے محبت اور عقیدت کے ساتھ پرجوش استقبال کیا گیا. اور مرشد کریم نے اس موقع پر پورے علاقے اور خاص طور پر فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے خصوصاً دعائیں فرمائیں. پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام سیکنڈ انٹر کالجیٹ ڈسٹرکٹ سپورٹس ایونٹ کی افتتاحی تقریب گورنمنٹ گریجویٹ کالج وہاڑی میں منعقد ہوئی. پروگرام میں سید غلام محمد بخاری سمیت دیگر نے 2 روزہ سپورٹس ایونٹ کا افتتاح کیا. پہلے روز گرلز اینڈ بوائز میں سے 100 سے 400 میٹر دوڑ اور بوائز میں رسہ کشی کے مقابلے کروائے گئے. پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج وہاڑی
खिलाड़ी मुश्ताक रेहान और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज सैयद गुलाम मोहम्मद बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तलबा और तालिबात तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ खेलों में भी हिस्सा लें, क्योंकि नौजवान किसी भी कौम का सरमाया होते हैं। प्रोफेसर मलिक मुश्ताक अहमद ने कहा कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये अहसन इकदाम है कि उन्होंने बच्चों की तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ खेलों का एहतमाम भी किया। इस मौका पर खिलाड़ियों और बच्चों का शौक और जज्बा दीदनी। खबर शामिल करते हैं डेरा अल-अयाज से। साबिक MPA ने कहा है कि अवाम के वोट की कीमत जानते हैं, अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। डेरा अल-अयाज शहरी और देही इलाकों में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। पहले फंड्स तो बहुत आते थे मगर सिर्फ कागजात तक काम होता था। हमारे दौर में अमली काम हुआ। मीर उमर खान जमाली का कहना था कि डेरा अल-अयाज शहर में मुख्तलिफ स्कूल्स करोड़ों रुपए की लागत का सिविल अस्पताल हमारी काविशों का नतीजा है। उनका कहना था कि आइंदा इलेक्शन में कामयाब होकर डेरा अल-अयाज में सीवरेज सिस्टम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अवाम के वोट का हक जरूर अदा करेंगे। इंशाअल्लाह हमारे वोटर और सपोर्टर्स की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। रुख करते हैं कमीर शरीफ का, जहां शहर का कदीमी कब्रिस्तान बाबा अब्दुल बाकी जनाजा गाह से महरूम हर बार नमाज जनाजा से पहले झाड़ियों और कांटों से भरे हुए मैदान को साफ किया जाता है, फिर नमाज जनाजा अदा हो पाती है। इस जनाजा गाह के इतराफ में खाली ज़मीन भी मौजूद है, मगर कोई भी शख्स ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा जनाजा गाह को वक्फ करने के लिए तैयार नहीं। मुस्तकिल जनाजा गाह ना होने की वजह से बारिश और मौसम की खराबी में जनाजा पढ़ने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अहलियाने कमीर समेत कमीर की मज़ाफ़ाती आबादी के रिहायशियों की डिप्टी कमिश्नर साहिवाल, महकमा औकाफ के हुकाम, सियासतदानों और इलाके के मुखय्यर हजरात से अपील है कि बाबा अब्दुल बाकी कब्रिस्तान में जनाजा गाह के लिए एक ज़मीन का टुकड़ा मुख्तस करा के इस पर एक मुस्तकिल जनाजा गाह तामीर कराई जाए ताकि मैयतों की नमाज जनाजा पढ़ने में आसानी हो। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से अवाम को शनाख्ती कार्ड बनवाने की सहूलत उनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए नादरा मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन की काउंटर की यूनियन कौंसिल मुवाड़ा आमद नादरा मोबाइल रजिस्ट्रेशन के अमले ने बड़ी तादाद में शहरियों को शनाख्ती कार्ड्स, बेफाम और दीगर दस्तावेजात जारी किए। मजीद अहवाल जानते हैं काउंटर से राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से आवाम को शनाख्ती कार्ड बनवाने की सहूलत इनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए नादरा मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन की कहूटा की यूनियन कौंसिल मुवाड़ा आमद। इस मौके पर अहले इलाका की कसीर तादाद भी मौजूद थी। नादरा मोबाइल रजिस्ट्रेशन के अमले ने बड़ी तादाद में शहरियों को शनाख्ती कार्ड, बेफॉर्म और दीगर दस्तावेजात जारी किए। शहरियों ने हुकूमत के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि आवाम को इनकी दहलीज पर सहूलत फराहम करना हुकूमत का अहसन इक़दाम है और उम्मीद करते हैं कि गरीब आवाम को ये सहूलत जारी रहेगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। इस मौके पर यूनियन कौंसिल मुवाड़ा के सेक्रेटरी फ़हीम रजा, नंबरदार जहांगीर अयूब और साबिक कौंसलर सूबेदार राजा अल्ताफ हुसैन भी मौजूद थे। शेखुपुरा में फ़लस्तीनियों पर इसराइली जाहरियत के खिलाफ निजी स्कूल के तलबा और तालिबात सड़कों पर निकल आए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदा इरफान खान दुरानी की ये रिपोर्ट। शेखुपुरा में दारे अरकम स्कूल के CEO हाफिज अजहर सईद की क़यादत में हजारों तलबा व तालबात और उस्ताजा ने फलस्तीनियों के हक में एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी रैली लाहौर सरगोदा रोड से होती हुई SP चौक पहुंची और वापस कॉलेज रोड पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शरीक तलबा व तालबात ने फलस्तीन में इसराइली मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी जंगबंदी और फलस्तीनियों को उनके हकूक फराहम करने का मुतालबा किया। तालबात ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए हुकूमत पाकिस्तान और मुसलमान उम्मा से इसराइली मसनूआत का फौरी बाइकाट करने का भी मुतालबा किया। इस मौका पर CEO दारे अरकम स्कूल हाफिज अजहर सईद का कहना था कि इसराइल निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कशी कर रहा है, जबकि तरक्की याफ्ता मुमालिक जंग बंदी करवा कर मामले का हल निकालने की बजाय सिर्फ बयानबाजी से काम ले रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा फौरी तौर पर अपना किरदार अदा करते और फलस्तीनियों पर जुल्म व बर्बरियत को फौरी बंद किया जाए। संजर चाव में रात की तारीकी में सलीम भट्टी की दुकान का ताला चोर तोड़कर 30,000 नकद ले उड़े।
SHO संजय चांद ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज कर ली, जिस पर SHO का कहना है कि किसी के साथ कोई भी नरमी नहीं की जाएगी। खिपरों में मुस्लिम लीग स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से पीर पगारा की 95वीं सालगिरह मनाई गई। सालगिरह का केक MSF के सदर शफी राजड़ समेत दीगर ने काटा। रूहानी पेशवा पीर पगारा शाह मर्दान शाह का यौम पैदाइश मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से साबिका MPA काजी शमसुद्दीन राजड़ हाउस में मनाया गया। सालगिरह का केक पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के कारकुनों समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। केक काटने से पहले हाजी खुदा बख्श दर्स पीर पगारा शाह मर्दान शाह की जिंदगी पर रोशनी डाली और दुआएं भी मांगी गईं। सालगिरह तकरीब में आए मेहमानों को रिफ्रेशमेंट दिया गया। डिप्टी कमिश्नर बावलनगर ने अस्पताल में अद्वियात की क्वालिटी और दस्तियाबी समेत सफाई सुथराई के निज़ाम का बतौर खास जायजा लिया। मरीजों और उनके लवाकिन से अस्पताल में तिब्बी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस हवाले से मैं खुद तमाम अस्पतालों, बुनियादी मरकज़ी सेहत और हेल्थ यूनिट्स का विज़िट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि विज़िट का बुनियादी मकसद अवाम अन्नास को भरपूर रिलीफ की दस्तियाबी यकीनी बनाना है। विहाड़ी के मशहूर रूहानी बुजुर्ग हज़रत बाबा झीमिया वाली सरकार के सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ 33 WB विहाड़ी में कर दिया गया। मेले की ख़ास बात थप्पड़ों वाली कबड्डी का शानदार इनकाद था, जिसमें मुल्क के मशहूर कबड्डी प्लेयर मुबस्सिर इकबाल उर्फ बमसी ने शानदार खेल पेश करके आवाम से खूब दाद वसूल की। कबड्डी मैच के मेहमान खुसूसी लीगी रहनुमा साबिका MNA सैयद साजिद मेहदी सलीम शाह, साबिका MPA मलिक नौशेर अंजुम लंगड़ियाल ऐश बहादुर डोगर थे। मेहमानों का इस्तकबाल फूलों की पत्तियों और माला पहनाकर किया गया। कबड्डी मैच देखने के लिए दूर दराज इलाकों से आवाम का रश दीदनी था। आवाम ने बेहतरीन खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों की तालियां बजाकर खूब हौसला अफजाई की। अल सैद अस्पताल इहाता टेक्सला के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सैयद असद अली शाह के ससुर किला अहमदाबाद अलीपुर सईदा की हर दिल अजीज बुजुर्ग शख्सियत पीर सैयद शौकत अली शाह शराजी इंतकाल फरमा के मरूफ मारूफ मजहबी शख्सियत साहबजादा पीर सैयद ज़ोरुल हसनैन शाह साहिब अलीपुर सईदा शरीफ के बनवी और सैयद उस्मान शराजी सैयद अदनान शराजी के वालिद मोहतरम थे। मरूफ को मुकामी कब्रिस्तान अलीपुर सईदा शरीफ में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज़ी जनाजा में दरबार हज़रत अमीर मिल्लत और दरबार लसानी अलीपुर सईदा शरीफ के शहजादगान अमीर मिल्लत जमात अली शाह मारूफ माहिर तालीम और कालम नगार अताउर रहमान चौधरी मोहम्मद याकूब मलिक इफ्तिखार राजा मोहम्मद एजाज गोर और सियासी और समाजी मजहबी शख्सियात के अलावा कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और मरहूम की मग़फ़िरत और दर्जात बुलंदी की दुआ की। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।